देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। दोस्तों, आज गोदी मीडिया की दो सुपर हीरोइनों अंजना और रूबिका की ऐसी धुलाई होने वाली है कि वॉशिंग मशीन भी शर्मा जाए। कांग्रेस की शेरनी सुप्रिया श्रीनेत ने इनकी मोदी भक्ति की ऐसी बैंड बजाई है कि ये दोनों कैमरा छोड़कर आरती की थाली उठाने लगी। तो तैयार हो जाइए गोदी मीडिया की पोल खोलने वाली इस मसालेदार वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऐसे दबाओ जैसे गोदी मीडिया डिबेट में विपक्ष को दबाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आपको पता है, पहली अपील सिर्फ 89 गई है, 89। और उसके बाद अगर आप खुश नहीं डीएम ने मेरे इशू को एड्रेस नहीं किया, तब आप जाते हैं सीईओ के पास, यानी जो मुख्य चुनाव अधिकारी है स्टेट का। आपको पता है दूसरी अपील में कितने लोग गए? एक। अच्छा, कि सिर्फ एक कंप्लेंट गई है चुनाव अधिकारी तक। उससे पहले डीएम तक सिर्फ 89 कंप्लेंट्स। और पहला ये कि विदेश में बोलने से भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। अंजना जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे। ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। गजब बेइज्जती है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र में हैं। टेढ़ा बेढ़ा छोटा बड़ा जो भी मंच होगा उससे अपनी बात कहने के लिए। संसद सबसे बड़ा मंच होता था, वहां माइक ऑफ हो जाता है, वहां पर ओम बिरला दिखाए जाते हैं राहुल गांधी जी की जगह। छोड़िए उन बातों को, मैं मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा इस बात का है कि उद्वेलना किसकी ज्यादा है, दिक्कत किसकी ज्यादा है कि राहुल जी ने विदेश में ये कहा या उन्होंने जो बातें कही। क्योंकि अगर विदेश में कहने पर चर्चा होनी है तो फिर भाई मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूं। आपने राहुल जी की तमाम बाइट सुनाई, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे अपनी रिपोर्ट के पहले कि अपमान वोटर का कर रहे हैं, पद को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बटोर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है। क्या पाप किया पिछले जन्म में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये वक्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएस में, तमाम जगह दी। वाह मोदी जी, वाह वाह। आपके हमसे घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश को गरियाने लगिएगा। आप ये कहने लगिएगा कि जो 2014 से पहले इस देश में पैदा हुए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आप कोस रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय भारत में पैदा होने को अपना गर्व मानता है, अपने सबसे बड़ा सौभाग्य मानता है। ये तो मैं पहली बात कहना चाहती हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, वो सबको गुस्सा क्यों नहीं दिलाता है? वहां पर चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई है, तो इस पर क्यों नहीं लोगों में गुस्सा आता है? क्यों इस पर अनदेखी जानबूझ के की जा रही है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और क्या ममता बनर्जी कह के हट सकती हैं कि बीजेपी ने कराई है, किसी की साजिश है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपकी कोई भी मांग हो, आपको लगता है आपके खिलाफ कोई कानून बना हो, आपको लगता है कि आपके साथ सरकार ने ज्यादती करी हो, लेकिन हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अगर आप हिंसा में लिप्त होते हैं, अगर आप हिंसात्मक कोई चीज करते हैं, तो आप अपनी कॉज को, आप अपने जो मुद्दा है उसी से भटक जाते हैं। हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए, ये मैं पहली बात कहना चाहती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी ने लगातार कहना शुरू किया घुसपैठिए। मैं पूछना चाहती हूँ, 11 साल से सत्ता में आप हैं, बॉर्डर आपको संभाल लें, लेकिन कभी बंगाल में घुसपैठिए आ जाते हैं, कभी दिल्ली में आ जाते हैं, कभी यूपी में आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे झुंझुना बजा रहे हैं क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे मारेंगे तब इनकी दिमाग सही होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूं, वाराणसी में 7 दिन तक 23 दरिंदों ने, ये एक हफ्ते की खबरें हैं, 7 दिन तक 23 दरिंदों ने एक लड़की का बलात्कार किया। कहां थे आपके डंडे? और कैसे आप भूतों को मना रहे हैं? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कासगंज में 10 लड़कों किया और एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी का युवा नेता है। तमाम लोगों के साथ तस्वीरें हैं, विधायक का खास माना जाता है। कहां है आपका डंडा और कहां है आपको भूत का दिमाग सही करने की तरकीब? ये मैं बोलना चाहती हूँ। शर्म आना चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। मैं 2-4 चीजें यहाँ पर सिर्फ संक्षेप में इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऑल इज नॉट लॉस्ट। मेरी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। आज सुप्रीम कोर्ट ने
जो आज छपा है, उर्दू पर जो ऑर्डर दिया है वो आशा की किरण है, वो उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उर्दू जो है वो इस देश की भाषा है, गंगा जमुनी तहजीब की भाषा है, खालिस हिंदुस्तानी है, उस पर रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना हो, या कोला के बारे में उन्होंने एक जजमेंट दिया। और ये जो सारी पद्धति है ना अंजना जी, जहां पर कपड़े पर, भाषा पर, खाने पर रिलीजन देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। बात तो सही है। मैं उस देश की नागरिक हूं, मैं उस देश की वासी हूं जहां पर रसखान ने कृष्ण पर क्या लिखा, जहां पर रहीम ने राम पर क्या लिखा, जहां पर कबीरदास ने हरि पर क्या लिखा। मैं उस देश की वासी हूं। मैं उस देश की वासी नहीं हूं जहां का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है कि एक समुदाय विशेष पंचर बनाता है, या वो मंगलसूत्र आपका चुरा लेगा, या वो आपकी भैंस चुरा के भाग जाएगा। ये जो पद्धति है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऊंचे मंचों से, अगर बड़े लोग, अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप छोटा सा और अभी तो रुको। रूबिका जी देखिए, मैं आपसे खेत मेरे का झगड़ा करने नहीं, आप अपना आक्रोश मुझे मत दिखाइए। आप एक एंकर है, आक्रोश दिखाइएगा, मुझे ये आक्रोश फर्जी का मत दिखाइए। अरे बाप रे, ये कानून मुझे लगता है मैंने आपको शुरुआती रिएक्शन के लिए अच्छा खासा टाइम लेकिन मॉब देखता है कीजिए। अब मुझे ये बताइए, जगदीश टाइटलर कौन था? वो आप ही की सरकार में थे आपने ना? कोई मेरे ऊपर कृपा नहीं करी है। हाँ, मैं सवाल पूछूंगी आपसे, और मुझे सवाल पूछने से कोई नहीं रोक सकता। तू है कौन रे? रोक सकता है, बिल्कुल पूछिए। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि पंजाब में क्या हिंदू मुसलमान हुआ था? कोई रोक भी नहीं रहा है। कौन ये रोक रहा है? ये नफरत किसने फैलाई? बात कर रही हो? कौन ये रोक नफरत, रहा है? ये नफरत कौन मोदी रोक ने रहा है आपको फैलाई सवाल है? पूछने से? मुझे ये बताइए ना, जवाब दीजिए। इस देश में नफरत, इस देश में नहीं, आप पंजाब की बात कीजिए ना। शांति बच्चा। समाजवादी पार्टी के मुखिया को गला काट देने की बात तो आपको याद रहती है, और उन बच्चियों की बात नहीं रहती है याद जो वहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास में मोदी के नाम के ऐसे ऐसे वारंट निकालती हैं, छोटी छोटी बच्चियां। वो नफरत, उसके बारे में आप कैसे भूल जाती हैं? मरजा मोदी, जो यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर हो रहा था किसान आंदोलन में, सीए आंदोलन में, जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियां कह रही थी कि इस मोदी का तो गला काट देना चाहिए। मुझे गुस्सा आता है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। मोदी को मार देना चाहिए, वो नफरत कहां से आई? वो मोदी ने डाली इनके अंदर। रूबिका जी देखिए, मैं आपसे खेत मेरे का झगड़ा करने नहीं, आप अपना आक्रोश मुझे मत दिखाइए। आप एक एंकर है, आक्रोश दिखाइएगा, मुझे ये आक्रोश फर्जी का मत दिखाइए। मुझे आक्रोश हिंदुस्तान में आपके दोहरे रवैये पर 10 सवाल करिए। पंजाब में हो रही लिंचिंग उससे ज्यादा आक्रोश मुझे, पंजाब मुझे में हो आक्रोश रही आपकी बेइज्जती करकत पर है। किसी की हत्या के मुझे लिए आक्रोश इस बात पर है। आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो जाते हैं कि मोदी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं? अब रूबिका, या तो आप बोलिए, रूबिका, या तो आप प्रवचन दीजिए या मेरी बात सुनिएगा। हम में से एक ही आदमी बोलेगा। क्योंकि मैं सवाल पूछ रही हूं, दोनों तो बोलेंगे नहीं, तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दे दिया प्रवचन। नहीं, ये प्रवचन नहीं है, ये सच्चाई है। एक मिनट रूबिका जी, आपके फैक्ट्स का काउंटर है और इसीलिए आपको पसंद नहीं आ रहा। आप अब कट शॉट मत अगले और करिए। 30 सेकंड में दे रही हूँ आपको, अपनी बात रखिए और उसके बाद अजय आलोक। आपकी दिक्कत क्या है ना, आपको असल में रूबिका जी दिक्कत आपकी क्या है? आप दूसरे को मौका नहीं देती है बोलने का, और जब दूसरा व्यक्ति बोलने लगता है तो आप प्रवचन देने लगती हैं। मुझे आपके प्रवचन से भी कोई आपत्ति नहीं, आप इस देश की नागरिक है, आपको भी प्रवचन देना चाहिए। करवाली बेइज्जती। अरे बात तो सुनिए, दुकान चल रही है आपकी, एक एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी, बहस नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। बात तो सही है। अच्छा। आप कैसी बातें कर रही हैं? हसीम वकार, आप हम पे आरोप लगा रही हैं। कीजिए, बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगी आप, पैसे कमाएंगी आप, मेहनत तो आरोप लगाएंगी आप हमारे पर। बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ। अपने बीवी और हम लोग क्या करते हैं? नहीं तो आप क्या कर रहे हैं अभी? घर में बैठे हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए देश हैं। बांट के, कितना देश बैठे? में जहर घोल के बच्चे एक पालिएगा। सोफे पर बैठे रहते देश हैं, बेच के बच्चे 1 घंटा पालिएगा। वहाँ पर बैठकर ज्ञान देश देते में हैं, जहर घोल के मेहनत बच्चे करते हैं पालिएगा। रूबिका लियाकत की तरह। मैं नहीं मानता। रूबिका लियाकत दिन रात देश को जहाँ काम तोड़कर होता है बच्चे ग्राउंड जीरो पर पालिएगा। पहुँचती है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।